Okay, so good evening, Assalamu alaikum. Welcome to the first lecture of physics, class 9, that is motion. Yes, Jubairiya, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मोशन जो है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. और जैसे ही सीबीएसई अपना सिलेबस रिलीज करेगी, उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है सारे चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, मैथ्स में भी साइंस में भी, जैसे लास्ट सेशन में टर्म 1 टर्म 2 इस टाइप से था. तो उम्मीद यह है कि वो सारी चीजें हट जाएंगी क्योंकि सारी चीजें अब ऑफलाइन हो गई हैं. तो जैसे ही मींस सिलेबस अपडेट आएगा तो वो अपडेट आपको आपके ऐप में मिल जाएगा. ठीक है, वो नोटिस भी आपको ऐप में मिल जाएगी इंशाल्लाह. चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर मोशन को. अब देखो, मोशन मोशन इज अ वेरी जनरल टर्म. मोशन जनरली मीन्स व्हाट? मूवमेंट. ओके, तो ये जो मूवमेंट है वो हर जगह हमें विजुअलाइज होता है. इवन आप हमें स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो वहां पे आप देख रहे हो कि मैं मूव कर रहा हूं. आप कह सकते हो कि ये जितना भी यहां पीछे स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये मूव नहीं कर रहा है, और मैं जो है, मेरा हैंड जेस्चर जो है, मेरा माउथ जो है, वो सारी चीजें मूव कर रही हैं, मोशन में है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप मोशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, मोशन को पहचान सकते हैं. ठीक है, तो इसी मोशन को अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी हम मोशन को देखते हैं कि प्लांट्स मूव कर रहे हैं, एनिमल्स मूव कर रहे हैं. और हम ये एक बेसिक लेवल पे, मतलब छोटे, आप कह सकते हैं कि बच्चों के लेवल पे हम ये कहते हैं कि हाँ, नॉन लिविंग मूव नहीं करता है, लिविंग मूव करता है. कहीं ना कहीं इस डिफरेंस को लाते हैं. लेकिन जब हम हायर क्लास में पहुंचेंगे, और आप भी क्लास 10th में पढ़ेंगे, कि जो लिविंग थिंग है जरूरी नहीं है कि लिविंग होने के लिए मूव करे. ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे क्लास 10th में. तो इस मोशन को हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे. फिजिक्स क्या कहती है मोशन के बारे में, मोशन को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, मोशन को कैसे स्टडी किया जाएगा, इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं कैसे हम उसको देख सकते हैं, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. कैसे हम ये देख सकते हैं कि कौन सा बॉडी तेज मूव कर रहा है या धीमे मूव कर रहा है, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस, सॉरी, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी. सो वी विल गो ऑन विद दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेट मी शेयर द बोर्ड. ओके, is the board visible properly? Okay. Okay. So as I told you that what generally motion means, so motion means movement. और इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा अपने सारे स्टूडेंट से कि जब भी अजीजा की क्लास को अटेंड करना शुरू करें तो अपने साथ नोट्स कॉपी जरूर बनाएं. क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि जो लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, तो वहां पे पीपीटी और सारे जितना भी रिटन मटेरियल होता है पहले से होता है और टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है. ठीक है, लेकिन यहां पे टोटल एक ऑफलाइन की फील आती है. आप उसको मींस देखते हैं, आप उसको नोट डाउन करते हैं, बट यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज नोट डाउन करें तो वो एकदम टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हम नोट करने के लिए नहीं दे सकते. ठीक है, तो सुनते भी जाएं, एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएं और उसको नोट करते जाएं, ताकि एक हमारा जो ऑफलाइन का कनेक्ट है, इंटरेक्शन है, वो प्रॉपरली मेंटेन हो सके. ठीक है,
तो जैसा हमने कहा कि मोशन मीन्स व्हाट, द मूवमेंट। अगर हम इसका परसेप्शन देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is perceived, the motion of an object is perceived when its position changes continuously with respect to some stationary object, ठीक है। मतलब ये हम कैसे हम परसीव कर सकते हैं, कैसे उसका परसेप्शन हम जो है देख सकते हैं कि हाँ मोशन हो रहा है। ओके, तो हम कैसे परसीव कर सकते हैं मोशन को कि व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऑब्जेक्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है तो आप कह रहे हो कि ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो कॉन्टिन्यूअसली आपको चेंज होती दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं कहूं कि अब ये सिचुएशन क्या है, आप कहेंगे नाउ इट्स मूविंग सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली अब इसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, ठीक है। किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे मैं हूं, अच्छा मान लीजिए मैं अपनी जगह रुका हुआ हूं और ये जो ऑब्जेक्ट है अब ये मूव कर रहा है। क्यों आप कह रहे हो इस मूव कर रहा है? क्योंकि मैं इस वक्त इसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हूं, तो इसीलिए आप कह पा रहे हो कि ये मूव कर रहा है। अब देखो मैंने इसको रखा, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ये सीजर, ये आपको अच्छे से दिखाई देगी, ठीक है। अब देखो, अब ये बताओ सीजर मूव कर रहा है कि मैं मूव कर रहा हूं? बताओ क्या हो रहा है? दोनों मूव कर रहे हैं। कैसे बता पा रहे हो? अच्छा इस सिचुएशन बताओ, इससे कंपेयर करो, अभी क्या मूव कर रहा है? सीजर। ओके, अभी सीजर मूव कर रही है, लेकिन अभी भी सीजर मूव कर रही है, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में देखो स्टेशनरी दिख रही है, लेकिन बोर्ड के रेस्पेक्ट में मूविंग दिख रही है। यस और नो? अगर तुम मेरे रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये अभी क्या है? अभी स्टेशनरी है मेरे रेस्पेक्ट में, लेकिन अगर तुम इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये मूविंग है। यस और नो? इसीलिए हम किसी भी मोशन को तभी डिटेक्ट कर सकते हैं कि मोशन हुआ, मूवमेंट हुआ, जब तक हम उसको किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ना देखें। जैसे रात में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आप कहते हो बादल मूव कर रहा है, कभी आप कहते हो चांद मूव कर रहा है। यस और नो? एक्सपीरियंस करते हैं ना इस चीज को? ठीक है, तो वो क्यों हम कह पा रहे हैं? क्योंकि हम उस चांद को देख रहे हैं किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, उस बादल को देख रहे हैं किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तभी हम बता पा रहे हैं कि मूव कर रहा है। तो मोशन के लिए मतलब कि हम जरूरी है कि हम उसको किसी से मिस किसी का रेफरेंस लें, हम किसी के रेस्पेक्ट में देखें। मींस अगर उसकी पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रही है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो आप उसको कहोगे कि मोशन में है, या उसको कहोगे कि वो क्या है, रेस्ट में है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक और बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं, ये अर्थ है। ये बताओ अर्थ रोटेट कर रही है? कैसे पता? हाउ यू नो?
आप इस अर्थ पे हो इस वक्त देखो बैठे हुए हो, क्या इस वक्त अर्थ मूव कर रही है? What you are experiencing, just tell your experience. Don't say what you have learned in the book. What you are experiencing right now. Yes, Juwairiya Kaab, बताइए. हाँ, means very good Kaab. Means you are feeling that it's stationary right now. But when you will move to some distance, hundreds of kilometers away from the earth, then you will experience that this earth is rotating. तो इस वक्त आप जो एक्सपीरियंस करो स्टेशनरी है, वो भी गलत नहीं है. पॉइंट को समझने की कोशिश हम करेंगे यहां पे, ठीक है? क्योंकि जो मूवमेंट यानी कि मोशन और जो रेस्ट है, मोशन और जो रेस्ट है, ये दोनों क्या है? स्टेट्स है. और ये दोनों क्या है? रिलेटिव है. हो सकता है एक चीज हमारे लिए मोशन में हो सकता है दूसरे के लिए रेस्ट में हो. जैसे मैं यहां पे हूं, अर्थ पे हूं, तो मैं कह रहा हूं भैया अर्थ मूव नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे नहीं एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं नहीं कंपेयर कर पा रहा हूं अर्थ को. लेकिन कोई आपका दोस्त स्पेस में है, तो वो कहेगा क्या कि नहीं यार अर्थ तो मूव कर रही है, देखो कितने अच्छे से मूव कर रही है. ठीक है? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एन ऑब्जेक्ट, यहां से हम क्या रेफरेंस निकाल रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट मे बी मूविंग टू वन ऑब्जर्वर, may be moving to one observer, and the same object may appear at means at rest to the second observer. आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप लोगों ने फ्लाइट में आते जाते रहते हैं, तो फ्लाइट में देखिए फ्लाइट मूव कर रही है, लेकिन अगर उसके सारी खिड़कियां बंद कर दी जाए, उसके सारे साउंड्स बंद कर दिए जाए, तो आपको लगेगा कि फ्लाइट मूव ही नहीं कर रही है. लेकिन जैसे ही आप बाहर देखोगे, बाहर बादल मूव कर रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे ही आपके माइंड ने कंपैरिजन किया, तो फौरन आप बताओगे कि मेरी फ्लाइट मूव कर रही है. इसी तरह आप देखो, आप कार में बैठे होते हैं, आपकी कार मूव कर रही होती है, लेकिन जब आप कार में होते हो सिर्फ कार के अंदर देखोगे, तो वो लगेगा कि मूव नहीं कर रही है. लेकिन जैसे ही सड़क को देखोगे, तो सड़क ऐसा लगेगा कि मूव कर रही है. ठीक है? मींस जो रोड होती है वो मूव करती हुई दिखाई देती है, हालांकि वो रोड जो है वो रेस्ट में है, रोड मूव नहीं कर रही है. यही हम एक्सपीरियंस करते हैं ट्रेन में. ठीक है? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जहां पे हम ये कह सकते हैं कि जब मोशन होता है, सबसे पहली चीज क्या, जब मोशन होता है तो इसका मतलब आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होता हुआ देखें किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में, तभी आप बताएंगे कि मोशन है, वरना नहीं. दूसरा, एक ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जर्वर के लिए मूविंग हो सकता है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट में हो सकता है. तीसरी चीज जो हमने आज सीखी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीसरी चीज क्या सीखी इन दोनों से, कि जो मोशन और रेस्ट है वो रिलेटिव है. ठीक है? मतलब जब तक आप रिलेट नहीं करोगे, तब तक आप नहीं बता सकते कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है. पॉइंट समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो माइंड में तो बताइए. अगर कोई डाउट नहीं है तो नो सर लिखे, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे. ओके, गुड. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. मींस हाउ टू डिस्क्राइब मोशन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की नजर से देखना है. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होता हुआ देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स,
ठीक है, तो हम कहेंगे कि मोशन में है। ठीक है, लेकिन मान लो मैंने आपको ये सीजर रखी, ये दिखाई यहां पे, ठीक है, आपने देख ली। अब आईज क्लोज करो फौरन, ऑनेस्टली आईज क्लोज, जब मैं बोलूंगा तब ये ओपन करना, ओपन करो। अब ये बताओ सीजर मूव की? यस जुवेरिया। अच्छा, फिर से आईज क्लोज करो ऑनेस्टली, अब बताओ, आईज ओपन करो, जल्दी बताओ, अब सीजर मूव की? यस, लेकिन क्या इस वक्त सीजर मूव कर रही है? लेकिन आप बता पा रहे हो कि सीजर मूव की थी, क्यों बता पा रहे हो? हालांकि इस वक्त सीजर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही है, लेकिन आपने बताया कि मोशन हुआ था, क्यों बता पाए? क्योंकि आपको इसका ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन पता था। पॉइंट समझ में आ गया? यानी इसका जो रेफरेंस पॉइंट था वो आपको पता था, इसका ओरिजिनल पॉइंट आपको पता था, इसका इनिशियल पॉइंट आपको पता था। इसीलिए जब मैंने यहां पे रखा और मैंने आपसे आंख खुलवाई तो आपने कहा मोशन हुआ सर, सीजर मूव की है। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट यहां पे था। तो इसीलिए अगर हमें यह जानना होगा, हमें यह बताना होगा कि बॉडी मूव की है, मोशन में हुई है, तो हमें उसका रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। तो एक चीज यहां से यह पता चली, टू डिस्क्राइब अ मोशन मींस इन फिजिक्स, टू डिस्क्राइब, सॉरी, अ मोशन, okay, to describe a motion we have to specify, we have to specify one suitable reference point, one suitable reference point, ये पता होना चाहिए। और इसी रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन क्या होता है? ठीक है, मींस द रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड origin, reference point is called origin। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में हमें डिस्क्राइब करने के लिए मींस हमें उसका ओरिजिन पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ओ। यहां से एक ऑब्जेक्ट चलता है, देखो हमेशा याद रखो ये जो चैप्टर मोशन है 9th क्लास में, जो भी मोशन यहां पे हम डिस्कस करेंगे वो सब का सब लीनियर मोशन होगा, मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जो सर्कुलर मोशंस होते हैं वो सब हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट लास्ट में आपको बता देते हैं, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी न्यूमेरिकल होगा, वो सब का सब लीनियर मोशन पे बेस्ड होगा, मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, अब वो जो है मूव करता है इस डायरेक्शन में और 25 मीटर जाता है, फिर उसके बाद ए से आगे मूव करता है, अगेन 25 मीटर जाता है, फिर बी से सी पे आता है और फिर 100 मीटर को अचीव कर लेता है। ठीक है, मींस अलोंग दिस एक्सेस। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, कोई बॉडी है, कोई बॉय है, कोई गर्ल है, कोई मैन है, वुमेन है, कोई भी चीज है, कोई व्हीकल है, और वो मूव कर रही है। तो पहले उसने 25 मीटर कवर किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट 25 मीटर कवर किया, और उसके बाद 100 मीटर पे जाके वो स्टॉप कर जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो मोशन में स्टार्टिंग पॉइंट से, जब भी उसने स्टार्ट किया, जहां से उसने स्टार्ट किया अपने मोशन को, वहां से लेके और जहां पे वो स्टॉप करे,
बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को समझिएगा, जहां पे वो स्टॉप करे, वेयर एवर इट स्टॉप्स, ओके, चाहे वो उस ओरिजिन पॉइंट से दूर हो, चाहे वो ओरिजिन पॉइंट पे वापस आ जाए, चाहे वो ओरिजिन पॉइंट से कहीं पे भी हो, वेयर एवर, कहीं पे भी हो, तो वो जो टोटल पाथ कवर करेगा, टोटल पाथ कवर करेगा, दैट विल बी डिस्टेंस। ठीक है, वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा, दैट विल बी अ डिस्टेंस। तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है और जाके सी पे स्टॉप करता है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 100 मीटर। 100 मीटर पे जाके वो स्टॉप कर जाता है, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो कितना कवर किया? 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is the length of the actual path, is the length of the actual path traversed by the object, traversed by the object during motion. ओके, ड्यूरिंग मोशन, यानी जब वो मोशन किया उसने, तो उस वक्त जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर किया, तो वो डिस्टेंस है। जहां पे वो रुक जाए, चाहे वो उस ओरिजिन पॉइंट से दूर रुके, चाहे उस ओरिजिन पॉइंट पे वापस आ जाए, चाहे कहीं भी हो, इसीलिए मैं बार बार इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं कि यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो टोटल लेंथ कवर करेगा, चाहे वो सीधा जाए, चाहे वो घूम के जाए, चाहे वो सर्कुलर जाए, कैसा भी पाथ कवर करे, तो जो टोटल लेंथ होगा वो कहलाएगा हमारा डिस्टेंस। यहां तक कोई डाउट? अब नेक्स्ट फीचर पे आता है, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस द क्वांटिटी, the physical quantity which has magnitude but no direction, but no direction, मतलब उसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसके पास जो है वो डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्शन से उसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे हमने यहां पे लिखा 100 मीटर, तो ये जो वैल्यू होती है ये कहलाती है मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और चूंकि मैग्नीट्यूड जरूरी है ना, कि भाई डिस्टेंस कितना कर गया? भाई उतना ही किया जितना कल किया था। अरे भाई कितना किया? अरे भाई बस समझ लो अंदाजन यहां से यहां तक। अरे भाई एग्जैक्टली बताइए। तो जो मैग्नीट्यूड, क्योंकि बिना उसके आप देखो उस क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, उस क्वांटिटी को मेजर नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। दिस इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में गया हो, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, लेफ्ट राइट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कहीं भी गया, उसने एक पाथ कवर किया, एक रास्ता कवर किया, और उस डायरेक्शन से इसके ऊपर, इस क्वांटिटी के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अंडरस्टूड? और इसी के मींस ऑपोजिट होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहीं पे मैं दोनों डिफाइन कर दूंगा, ताकि आगे जब हम बोलेंगे स्केलर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए। मींस द फिजिकल क्वांटिटी
द फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूंगा जब उस फिजिकल क्वांटिटी पे आएंगे। ये डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बात कर करूंगा। तो अब डिस्टेंस को मैं कंटिन्यू करता हूं। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम SI, अब ये वेक्टर क्वांटिटी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, डेफिनेशन मैंने लिख दिया, मैंने अब डिस्टेंस को कंटिन्यू किया। तो डिस्टेंस की अगर SI यूनिट की बात करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो SI यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर होती है, दैट इज मीटर। और उसको हम स्मॉल m से, नॉट कैपिटल M, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो था डिस्टेंस के बारे में, दैट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड व्हिच इज नोन एज वाटर डिस्टेंस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से समझाया जाए कि ये है क्या। डिस्प्लेसमेंट, तो देखो पहले हम इसके लिटरल टर्म पे आते हैं, इसकी मीनिंग पे आते हैं। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? अपनी प्लेस से डिस हो जाना, डिसलोकेट हो जाना, हट जाना। मान लो ये सीजर यहां पे थी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये सीजर यहां पे थी, अब इसको मैं ऐसे ले जा रहा हूं, 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 ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा रास्ता कवर करते करते अब ये यहां पे आ गई, ठीक है। पहले यहां पे थी, अब ये इतना घूम घाम के वो यहां पे आ गई, ठीक है। तो ये जो इसने रास्ता कवर किया यहां तक आने में, मेरे स्टेटमेंट को अच्छे से समझना, ये जो इसने रास्ता कवर किया यहां तक आने में, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये जो रास्ता है ये डिस्टेंस है। और इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, जहां पे मेरा हाथ है। इसने पूरी दुनिया घूम घाम के ईरान, तुरान, अरब, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और यहां पे आ गई। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट समझ में आया? ओके, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये कैची है यहां पे, अब ये कैची का ओरिजिनल पोजीशन है, रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, ठीक है। अब ये कैची इधर उधर उधर पूरा मूव करके और जो है आके यहां पे सेट हो जाती है दूसरे पोजीशन पे, ये इसकी फाइनल पोजीशन कहलाएगी। मान लो मैं इसको इस पे करता हूं बोर्ड पे, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, और ये कैची इधर 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 पूरा घूम घाम के और आके यहां पे सेट हो जाती है, ये इसकी फाइनल पोजीशन। तो जब आप ये जो कर्व पाथ है इसको आप मेजर करोगे, तो वो मेजरमेंट क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ये तो समझ में आ गया। मान लो उसने 100 किलोमीटर तय किया, ये तो समझ में आ गया कि ये जो कर्व पाथ है ये इसका डिस्टेंस है। अब ये जो सीजर, इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, घूम फिर के आने के बाद इसकी फाइनल पोजीशन ये है। तो इसके ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन, ये देखो बॉडी डिस्प्लेस हुई ना अपने ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे, तो कितना डिस्प्लेस हुई, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, कौन सी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। अब पॉइंट समझ में आया? गुड।
ठीक है, तो अब यहां पे ये समझना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it is the shortest distance between the initial position and final position of the object. The shortest distance between initial and the final position of the object, वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका हमेशा एक डायरेक्शन होगा, क्योंकि जब आप कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करोगे दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो जब स्ट्रेट लाइन होगी तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी कि भाई बॉडी जो है यहां पे ये सीजर थी, ठीक है, अब ये यहां पे आ गई तो हम कहेंगे भाई ये नॉर्थ की तरफ गई, इधर आ गई हम ये कहेंगे भाई ईस्ट की तरफ गई, इधर आ गई हम ये कहेंगे वेस्ट की तरफ है, ठीक है, इधर आ गई तो हम कहेंगे साउथ की तरफ है, इधर आ गई तो हम कहेंगे साउथ ईस्ट की तरफ है। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो होता ही है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लो 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, तो इसका कोई डायरेक्शन होगा। तो जब भी हम मेजर करते हैं, मान लीजिए आपको लिखना है डिस्टेंस ए बी इज 100 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, या यही इसी को एग्जाम्पल लेते हैं, डिस्टेंस ओ एफ आपने लिखा 100 किलोमीटर, इसको ऐसे लिखा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ओ एफ इसको ऐसे लिखेंगे 20 किलोमीटर। पॉइंट समझ में आ गया? यस जुबेरिया। ओके, तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसके भी एसआई यूनिट क्या रहेगी? दैट इज मीटर्स। इसकी भी एसआई यूनिट क्या रहेगी? मीटर्स रहेगी। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट समझने वाला है, अब मुझे बहुत ध्यान से मतलब जो है आंसर कीजिएगा। मान लीजिए ये है आपका अपार्टमेंट, ठीक है, ये है आपकी मस्जिद जहां पे आपको नमाज पढ़ने जाए, या फिर आपका जो है टेंपल है, या फिर आपका गुरुद्वारा है, ठीक है, जहां पे आपको वर्शिप करना है बेसिकली। ठीक है, अब एक रास्ता ऐसे जाता है, ठीक है, डायरेक्ट, और एक रास्ता ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये बताओ, इस यू कैन से रिलीजियस प्लेस के लिए आप अपने घर से कौन सा पाथ चूज करोगे? दिस इज पाथ ए एंड दिस इज पाथ बी। पाथ ए क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट है। वेरी गुड, पाथ ए चूज करेंगे क्योंकि आपको मालूम है, अब देखो कहीं ना कहीं माइंड में आपके आ रहा है मुझे पाथ ए चूज करना है क्योंकि मेरा टाइम बचेगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है। तो पाथ बी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। यहां पे पाथ बी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। और पाथ ए क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। याद रखो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है। कैसे डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट है इसलिए हमने उसको डिस्प्लेसमेंट कहा, एक नया टर्म दिया। ठीक है, तो यहां पे वही है कि ये डिस्टेंस है और ये हमारा क्या बन जाएगा? पाथ ए क्या बन जाएगा? दैट विल बी अ डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में है कि डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को चूज करेंगे तो हमारा टाइम कम लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपके माइंड में सेट कर दिया कि ये शॉर्टेस्ट है, तो फौरन जब ये शॉर्टेस्ट टर्म आपके माइंड में आएगा आप उसको टाइम से कनेक्ट करेंगे।
ठीक है, तो ये माइंड में रखिएगा आगे के लिए, आगे टॉपिक्स के लिए, जब हम स्पीड को पढ़ेंगे, वेलोसिटी को पढ़ेंगे, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी से हमें क्या पता चलने वाला है, इससे हमें ये पता चलेगा कि भाई बॉडी मूव की, कितना मूव की, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कितना बॉडी धीरे थी, तेज मूव कर रही थी, टाइम ज्यादा लगा, कम लगा, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं बताएगा। ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि पाथ कितना कवर हुआ, और उस फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए, उस फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको टाइम ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, ये सारा आइडिया आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए इसको मिटा दें, आगे बढ़े। Okay, coming to the next topic, that is distinction between distance and displacement. Okay, distinction between distance and displacement. तो अब बात करते हैं, पहला पॉइंट क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, नॉट कंप्लीट स्टेटमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहला डिस्टिंक्शन तो ये है। दूसरा, हम ये जानते हैं कि दोनों की सेम यूनिट्स, इसको डिस्टिंक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन यहां पे इस पॉइंट को मैं कंसिडर कर ले रहा हूं, दोनों की सेम यूनिट्स होती हैं, उसकी भी मीटर है, एसआई यूनिट, और भी यूनिट्स होते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा, जब भी बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मतलब ट्रैवल करेगी, मोशन में होगी, ठीक है, तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। यहां से क्या पता चला कि डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप कहेंगे कि सर अब यहां पे सीजर है ये, ठीक है, ये यहीं की यहीं पे है, इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, तो हम यही तो लिखेंगे भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सही बात है, हम लिखेंगे भाई डिस्टेंस इक्वल टू जीरो, ये मूव ही नहीं की, यही लिखना पड़ेगा हमें। लेकिन यहां पे जो पॉइंट मेंशन कर रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी मोशन हो गया है, वो मूव कर गया है, तो चाहे मोशन के बाद वो थोड़ा सा चले, चाहे अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, मान लीजिए कि यहां पे ऑब्जेक्ट है और वो मूव करता 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 इधर उधर उधर करते करते वो वापस अपने घर आ गया, यानी आप गए शॉप तक और वापस अपने घर आ गए, तो आप वापस घर आ गए, इसका मतलब ये थोड़ी डिस्टेंस जीरो हो गया। घर वापस आने में जो आपने रास्ता, जो पाथ कवर किया है, वो काउंट होगा। चाहे आप शॉप तक फिर जाए, मम्मा कहेंगी कि जाइए वो लेते आइए, मैगी लेते आइए, लेके आ गए, अरे भूल गए थे, सॉल्ट भी लेते आते, फिर गए, फिर वापस आ गए, अरे थोड़ा सा एक चॉकलेट लेते आते, फिर गए, वापस आ गए। तो जितनी बार हम आए जाएंगे वो डिस्टेंस ऐड होता रहेगा, डिस्टेंस एडिटिव होगा। पॉइंट समझ में आ गया? चाहे हम पोजीशन पे वापस आ रहे हो, चाहे आगे जा रहे हो, चाहे जहां हम थे उससे आगे निकल जाए, कोई भी सिचुएशन हो, वो डिस्टेंस ऐड होती रहेगी। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर है, मोशन है, तो वो कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। तीनों केसेस हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। कैसे? देखो, मैं सिचुएशन लेता हूं। निगेटिव का मतलब क्या हुआ? मान लो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी ए, वो ऑब्जेक्ट मूव करता है बी तक, फिर वो ऑब्जेक्ट मूव करता है सी तक, फिर वो ऑब्जेक्ट वापस आता है बी तक, फिर आता है ए तक। यानी आप घर से शॉप तक गए, शॉप से वापस आए, और उसके बाद थोड़ा और आगे निकल गए। अब ये पोजीशन है आपकी फाइनल। ठीक है, ये पोजीशन क्या है? फाइनल है। मान लो यहां पे 5 मीटर्स, ये 5 मीटर्स, फिर ये 5 मीटर्स, फिर ये 5 मीटर्स, और फिर ये 5 मीटर्स। तो पोजीशन आपकी यहां पे थी। आप आगे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, और फिर आगे निकल जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट एडी लोगे ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये एडी क्या हो जाएगा? तो देखो, एडी हो जाएगा ये जो यहां पे इस, ये एडी ये है, दिस वन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 5 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे देखो, यहां से यहां गया 5 + 5 कितना हो गया? 10 मीटर्स हो गया। उसके बाद अब डायरेक्शन रिवर्स है, अपोजिट वापस आ रहा है, -555 कितना हो गया? 15 मीटर्स। तो देखो कितना आ गया एडी डिस्प्लेसमेंट? -5 मीटर्स। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? कि बॉडी गई थी, वापस आई, और फिर आगे और निकल गई। तो ये जो एडी है, ये हमारा -5। पॉइंट समझ में आ गया? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस केस में अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, यानी बॉडी ए से बी गई, बी से सी गई, सी से बी, बी से ए डी, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25 मीटर्स। 25 मीटर्स, नॉट 15। डिस्टेंस विल बी 25 मीटर्स का, क्योंकि जो जो आप पाथ कवर कर रहे हो, जा रहे हो, वापस आ रहे हो, वो सब ऐड होगा। पॉइंट क्लियर? अब आते हैं सेकेंड सिचुएशन, जीरो। फिर लेते हैं, पोजीशन ए से स्टार्ट हुआ 5 मीटर्स, वो आगे गया बी पे, फिर 5 मीटर्स आगे गया सी पे, फिर 5 मीटर्स, फिर वापस आया बी पे, और फिर बी से वापस ए पे आ गया और स्टॉप कर गया। जहां से शुरू हुआ था वहीं पे स्टॉप कर गया। तो कोई सा भी मोशन हो, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो सर्कुलर हो, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, मतलब जहां से शुरू हुआ था, घूम फिर के वापस वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। कैसा भी मोशन हो, सर्कुलर हो, इरेगुलर हो, जिगजैग हो, स्ट्रेट लाइन हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट की क्या कंडीशन होगी? अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाए। लेकिन अगर इस सिचुएशन में आप डिस्टेंस लोगे, तो डिस्टेंस कितना होगा? जल्दी बताओ। जो एरिया कह रही है 20 मीटर्स, तो आप कह रहे हो वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो यहां पे क्या होगा? 5 + 5 + 5 + 5, ये हो जाएगा 20 मीटर्स। एक्सेलेंट, मतलब बात समझ में माशाल्लाह आ रही है। गुड। ठीक है, अब आते हैं पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इज अ सिचुएशन कि मान लो कि यहां से ए से स्टार्ट किया, बी तक गया, बी से सी तक गया। अब देखो, मैं आपको
कुछ सिचुएशंस यहां पे दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। बी से सी तक गया यानी 5 मीटर्स, और ये भी 5 मीटर्स, यानी ए से स्टार्ट हुआ, सी पे रुक गया। तो अगर आप यहां पे डिस्प्लेसमेंट ए सी निकालोगे तो देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन स्ट्रेट लाइन में है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या डिस्टेंस है, 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे 10 मीटर हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस एसी निकालोगे तो वो भी 10 मीटर होगा। वेट अ सेकेंड, ओके, तो डिस्टेंस यहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों 10-10 मीटर्स होगा, क्योंकि बॉडी स्टार्ट हुई और स्ट्रेट लाइन में जाके ये कहां होगा, स्ट्रेट लाइन में, और आगे जाके स्टॉप कर गई, वापस वापस नहीं आ रही है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा। ये सिचुएशन समझ में आ गई? और एक और सिचुएशन लेते हैं पॉजिटिव का, ठीक है, ए से बी तक गया 5 मीटर्स, बी से सी तक गया 5 मीटर्स, फिर सी से बी यहां तक आ गया, मान लो डी, ये मान लो ये हो गया 7.5 मीटर्स, ठीक है, डी पे आके रुक गया, अभी भी ओरिजिनल पोजीशन से आगे है, देखो, ये देखो ओरिजिनल पोजीशन से आगे है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट एडी निकालोगे तो देखो क्या होगा, यहां से यहां तक गया 10 मीटर्स और वापस आया 7.5 मीटर्स, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर्स। और अगर डिस्टेंस की बात करोगे, मतलब डिस्टेंस एडी, तो ये हो जाएगा कितना, हाउ मच, वेरी गुड, दैट इज 17.5 मीटर्स, वेरी गुड, ओके। तो यहां पे हमने थर्ड पॉइंट ये डिस्कस किया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, बट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। हमने तीनों केसेस को डिस्कस किया, ठीक है। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, व्हेन, उसी चीज को हम स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, व्हेन फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट coincides with its initial position, जो हमने डिस्प्लेसमेंट में सेकंड केस डिस्कस किया था, when final position of an object coincides with its initial position, displacement is zero, but distance traveled is not zero। और हमने ये देखा भी, डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा इज नॉट जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, याद रखो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जरूरी नहीं कि डिस्टेंस भी जीरो, ठीक है। बट इफ डिस्टेंस इज जीरो, देन डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी जीरो। ये पॉइंट समझ में आ गया? देखो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर ये वो कंडीशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जरूरी नहीं, डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि डिस्टेंस जीरो हो, इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा, इसमें कोई डाउट? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, distance traveled may be larger than the displacement। मींस हमने कई सारे मोशन जो केसेस है डिस्कस किए, तो एक केस में तो ये आ रहा था
कि डिस्टेंस ज्यादा हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा था। पहला केस जो डिस्कस किया था निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस ज्यादा आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट कम। सेकेंड में क्या था, जहां पे वो फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही थी, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, डिस्टेंस की एक वैल्यू थी, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा था। ये भी हमने केस देखा, ए पोजीशन से बी गया, बी से सी गया, तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है, तो इसीलिए यहां पे टर्म में भी यूज कर रहे हैं। एक तो डिस्टेंस ज्यादा हो गई होगा, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम वैल्यू आएगी, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है बॉडी, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और स्टॉप कर जाती है, तो ये 5 मीटर्स और ये 5 मीटर्स, तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, तो इसीलिए यहां पे हमने मे बी यूज किया। नहीं तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही रहेगा, लेकिन कुछ केसेस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम भी रह सकता है। ठीक है, जैसे बॉडी मूव ही नहीं की, ये वाली सिचुएशन, फिफ्थ पॉइंट, तो डिस्टेंस 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, ये भी एक केस है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, दैट इज नीदर, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, नीदर द डिस्टेंस नॉर द डिस्प्लेसमेंट gives any information about the nature of motion of object। ऑब्जेक्ट के नेचर के बारे में, उसके मोशन के नेचर के बारे में आप नहीं बता सकते। अगर मैंने कहा कि डिस्टेंस 100 किलोमीटर, तो इस वैल्यू से आप ये नहीं बता सकते कि बॉडी तेज मूव की कि धीमे मूव की, आप ये नहीं बता सकते। मोशन फास्ट था स्लो था, ये नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसीलिए न डिस्टेंस से न डिस्प्लेसमेंट से आप ये नहीं बता सकते कि नेचर ऑफ मोशन क्या था, वेदर इट वाज फास्ट और वेदर इट वाज स्लो। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। कल सैटरडे में क्योंकि ये फर्स्ट वीक है, तो मैं क्लास लूंगा 4:30 पे, और इसी टॉपिक को मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे। कल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हम स्पीड और वेलोसिटी पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये जो कोई भी चैप्टर होता है, उसका जो पहला लेक्चर होता है वो पब्लिक होता है। तो जो मींस इस लेक्चर के थ्रू मैं ये कहना चाहूंगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं एडमिशन में, तो अभी भी क्लासेस बस स्टार्ट हुई है सेशन, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे लिंक है, वहां से आपको डाउनलोड करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यस, जो लाइव स्टूडेंट्स अभी कनेक्टेड है वो बताइए, कोई डाउट कुछ पूछना है? सेकेंड चीज, तो ये साइंस का लेक्चर था, तो अब इस लेक्चर पे बेस्ड आपको एक क्विज जाएगा। तो चूंकि आपका ये फर्स्ट डे होगा, मान लीजिए कोई आप क्विज का इंटरफेस फर्स्ट टाइम आप देखेंगे, तो जो ओल्ड स्टूडेंट है वो तो कर सकते हैं, तो क्विज जाएगा और आज रात में 11 बजे से पहले पहले उसको प्ले करना है। 1 टाइम अटेम्प्ट होगा और वो 10 क्वेश्चन आज ही के लेक्चर पे बेस्ड होंगे। ठीक है, और जो जितनी जल्दी करेक्ट आंसर करेगा उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और लीडर बोर्ड बनता है। ठीक है, तो क्विज आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएगा। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।